वेलकम टू संवाद। आज काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अब जल्दी जल्दी हमारे आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, एफर्मेशन। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था वो था वर्ड्स पे, और मेरा जोर ये था कि आप अपने वर्ड को सिलेक्ट करते टाइम बहुत ख्याल रखिए कि उनकी क्या एनर्जी है, उनसे आप कैसा फील करते हैं। उससे एक स्टेप आगे बढ़ के एफर्मेशन है। एफर्मेशन को आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे हमें स्पेशली हमारे यहाँ पे बचपन में कहा जाता था कि शाम के वक्त अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, या संकल्प शक्ति, आप कैसे संकल्प करते हैं, आपके संकल्प कैसे हैं। इन वर्ड, एक सिंगल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो एफर्मेशन का मतलब होता है आपके विचार। कैसे विचार चल रहे हैं आपके दिमाग में, किस टाइप के विचार आपके होते हैं, एक व्यक्तित्व जो आपका है वो कैसे विचार वाला है। एफर्मेशन दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मोटे मोटे तौर पे। कि यानी कि कुछ एफर्मेशन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं। और नेगेटिव एफर्मेशन मतलब आपकी लाइफ में, क्योंकि आप वो नेगेटिव हैं, आप उनको बार बार दोहरा रहे हैं, वो बार बार चल रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेंगे। एफर्मेशन एक टेक्निक है, एफर्मेशन प्रैक्टिस एक टेक्निक होती है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उनमें कराई जाती है। उसके अलावा पीएलआर सेशन में या एनएलपी में भी एफर्मेशन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बेसिकली एफर्मेशन से आपकी माइंड की रीवायरिंग की जाती है। यहाँ तक मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ अच्छे से बता दिया है। अब हम आते हैं कि एफर्मेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एफर्मेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि दिन भर आपके दिमाग में जो चल रहा है वो एफर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं। अब जैसे ही मेहमान आ रहे हैं और उधर से फ़ोन आ जाता है आपकी मेड का कि मैं आज नहीं आने वाली, तुरंत आपके दिमाग में एक थॉट आता है, भाई को कैसे पता चल जाता है कि मेरे यहाँ मेहमान आ गए हैं। या आपने कोई काम किया, उसके लिए आपको बिल्कुल भी तारीफ नहीं हुई, कोई क्रेडिट नहीं मिला, तब आपके दिमाग में थॉट आता है कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता हूँ या करती हूँ बट मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता उसका। या मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, है ना। तो ये एक इस टाइप के थॉट्स हैं जो बहुत बार आपके दिमाग में आते हैं, ये सब एफर्मेशन है। अब ये तीनों ही एफर्मेशन जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सिंपल स्केल है इनको समझने का, ये आपको अच्छा फील नहीं करा रहे हैं। हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आनंद का, ब्लिस का। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंफर्ट में हैं, इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं। उसके अलावा जो कुछ भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो जब आप इस टाइप के एफर्मेशन बार बार आपके दिमाग में चलते हैं, इस टाइप के विचार बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही होने वाला है। अब ये प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है ताकि आप अभी वर्तमान में आपके साथ जो हो रहा है उसको चेंज कर सकें। क्योंकि आपने मेरे पहले के कुछ वीडियो में देखा होगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होते हैं, और कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता और कोई आपकी लाइफ को नहीं जीता, है ना। इसलिए एफर्मेशन प्रैक्टिस, वैसे भी आपका दिमाग में विचार तो चल ही रहे हैं, एवरेज 60 to 70,000 तो विचार चलते ही रहते हैं। तो बेटर है कि नेगेटिव सोचने की बजाय हम उनको पॉजिटिव कर लें। किसी और के पास हीलिंग के लिए जाने की बजाय या किसी और से मदद लेने की बजाय हम खुद ही इतने ताकतवर बन जाएं कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर लें, ठीक है। तो इसलिए एफर्मेशन प्रैक्टिस की जाती है। अब कैसे कैसे एफर्मेशन बनते हैं वो मैंने नेगेटिव वाले आपको बता दिए। तो अगर नेगेटिव बन सकते हैं तो पॉजिटिव भी बन सकते हैं। पॉजिटिव कैसे बनेंगे? आपको दिख रहा है कि आप अभी बीमार हैं, अभी राइट नाउ की जो रियलिटी आपकी है अभी की, कि आप बीमार हैं। अब आपको बीमारी नहीं चाहिए, दो रास्ते हैं आपके पास। या तो आप सबसे ये बोले कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, या आप ये सोच लें कि अब मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए है, मुझे स्वस्थ रहना है।
तो स्वस्थ रहने के लिए आप अपने आप को ये एफर्मेशन दे सकते हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। अब आप कहेंगे कि अभी तो नहीं है, कैसे हो जाएगा? ऐसे ही होगा, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि वैसे भी आप रो ही रहे हैं, सबको यही बोल रहे हैं जो मिलने आ रहा है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एफर्मेशन, मीन्स आपके विचार, और उनको चेंज करना ही सारा गेम होता है। अब हम ये समझ लें कि एफर्मेशन प्रैक्टिस करते टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, एफर्मेशन जो होते हैं वो आप अपने भी तैयार कर सकते हैं, कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं वो भी सुन सकते हैं। बट ये सब करने के पहले कुछ बातों का ख्याल रखें। सबसे पहली बात कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप आपकी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, तो पेशेंस रखना होगा। पेशेंस, क्योंकि इतने सालों से आप नेगेटिव सोच रहे थे, मिक्स्ड थॉट थे, डर के, डाउट के, तो अब एकदम से आप दिन में 4 सेंटेंस बोलेंगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सालों से ये चीज चली आ रही है, और आप 7 दिन अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे और सोचेंगे कोई रिजल्ट दिख जाए, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये मैजिक नहीं है, ये जस्ट आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग है कि पहले आपका माइंड इस तरीके से सोच रहा था, अब आपका माइंड इस तरीके से सोचेगा, ठीक है। तो इसके लिए पेशेंस रखिए। दूसरी बात, जब कभी भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इनका बेस्ट टाइम होता है एफर्मेशन प्रैक्टिस का सुबह उठते साथ तुरंत और रात को सोने के पहले। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, हमारे यहाँ पे सुबह उठते साथ और रात को सोने के पहले हम भगवान को याद करते हैं। क्यों हम रात को प्रे करके सोते हैं भगवान को, क्यों हम सुबह उठते ही साथ भगवान को याद करते हैं? वो उसका कारण ही ये है कि सुबह उठते साथ पहला काम आप जो करेंगे, जिसको याद करेंगे, जो कुछ बोलेंगे, आपकी लाइफ में वैसे ही रिजल्ट आने लग जाएंगे, ठीक है। इस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, इस बात का ख्याल रखें। तो एफर्मेशन प्रैक्टिस का बेस्ट टाइम है सुबह और रात को। ये हो गया पहला, पेशेंस। दूसरा, टाइमिंग, है ना। तीसरा, दिन भर में आपको कभी भी किसी से भी अपने एफर्मेशंस के अपोजिट में कुछ भी नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है, तो सक्सेसफुल आदमी कभी भी अपने काम के लिए रोता नहीं है, अपने हार्डवर्क से परेशान नहीं होता है। बट क्या होता है, जिन लोगों को अपने करियर में टॉप पे पहुंचना है, और वो अगर उनको गलती से किसी ने पूछ लिया कि हाँ आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है काम, तो वो सबसे पहले यही बोलेंगे, गधों जैसा काम कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, बस काम ही कर रहे हैं, यही लाइफ है। तो अगर आप सुबह और रात को सोते टाइम एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेशेंस भी रख रहे हैं, लेकिन 20% एफर्मेशन है और 80% आप इस टाइप के एफर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका, बंद कर दीजिए और वापस अपने पुराने ढर्रे पे चले जाइए। ओके, तो इस बात का बहुत ख्याल रखिए कि आप दिन भर में क्या बोल रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि दिन भर में अगर आप खुश नहीं हैं अपने आप से, अगर आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें खुश नहीं हैं, तो उसके रिजल्ट भी खुशी वाले नहीं ही होंगे, ठीक है। अब आपने एफर्मेशन कहीं से कॉपी किए हों या कहीं से सुने हों या किसी ने सजेस्ट किया हो, मेरा आपसे कहना ये है कि आपको अपने एफर्मेशन खुद तैयार करना चाहिए। पहली बात इसलिए क्योंकि आपका दिमाग अपनी लैंग्वेज समझता है ना, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप आपके घर में हिंदी में कंफर्टेबल हैं बात करने में, और आपने कहीं से इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में उनको कॉपी कर लिया और अब आप उसको रिपीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका माइंड उससे कनेक्ट नहीं होगा ना, वो क्योंकि कुछ और लग रहा है उसमें, वो फील नहीं आ रहा है। तो जिस सेंटेंस में, जिस शब्द में आपको फील आएगा, आपको वैसे एफर्मेशन अपने लिए खुद तैयार करना है ना, जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे। उसके बाद एक बात मैं आपको समझा दूं, इस पूरी टेक्निक के पीछे कारण होता है, उसका बेस जो है वो है, जैसे नाम जप करते हैं ना लोग, भगवान को याद करते हैं, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है
कि अगर आप भगवान को याद करोगे तो आप भगवान से जुड़ जाओगे। आप जिस चीज को याद करोगे आपका फोकस उसी पे होगा, आप पूरे टाइम उसी को देखोगे, वही आपकी लाइफ में हो जाएगा, है ना। एक भक्त भी भगवान को अपनी भक्ति से खींचता है। तो आपको जो चाहिए आपको उसका पूरे टाइम रिवीजन करते रहना पड़ेगा। आपको कुछ याद करना है तो आप उसको बार बार रिपीट करते हो। ऐसे ही आपको इनको बोलना है। अब आप डिसाइड ये कर लीजिए आपका किस टाइप का रूटीन होना चाहिए, सुबह रात दिन भर में जब टाइम मिले तब। बट इसके साथ काउंटर थॉट नहीं आना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि मैं बोल तो दिया है कि आई एम रिच, आई एम मिलेनियर, आई एम फाइनेंशियली फाइन, और उसके बाद अभी तो कुछ नहीं है। ये नहीं करना है। अभी राइट नाउ में आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो कुछ और लोगों के पास नहीं है ना। अब इसके बाद जो 2 प्रैक्टिसेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फर्स्ट है सेल्फ लव, दूसरा है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आप आपकी लाइफ में कुछ करें ना करें, इस प्रैक्टिस को करें ना करें, सेल्फ लव बहुत जरूरी है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रात को सोने के पहले अगर आपने अपने दिन के लिए बोल दिया कि आज का दिन मेरा अच्छा गया, मैं जिंदा हूँ, थैंक यू। अगर आपने ये बोल दिया कि आज काफी कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा नहीं किया उसके लिए थैंक यू, क्योंकि जो अच्छा नहीं किया उससे कुछ लर्निंग मिली है, उसके लिए थैंक यू। तो आपके लाइफ में वैसे ही बिना कोई टेक्निक किए, बिना किसी के पास हीलिंग के लिए गए, बिना और किसी की मदद लिए, अगर आप सिर्फ भगवान को ये भी बोल देते ना कि थैंक यू, आज जिंदा हूँ, खाने को मिला, सो रहा हूँ, घर है, फैमिली है, तो भी बहुत है। कुल मिला के आपके अफर्मेशन आपकी लाइफ बनाते हैं। और वो आपकी लाइफ कैसे बनाते हैं? जो कुछ भी, जैसे भगवत गीता कहती है कि जो आप बोएंगे वही पाएंगे। जैसा आपका कर्म होगा वैसा फल होगा। तो आपका कर्म एक्चुअली सिर्फ एक्शन नहीं होता है। कर्म स्टार्ट होता है दिमाग से। पहले थॉट आता है, उसके बाद आप कुछ करने का सोचते हो, है ना। तो जो थॉट यहाँ आ रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है? क्या वो आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं? क्या वो आपको शांति दे रहे हैं? क्या वो आपको आत्मविश्वास दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनको बदलिए। यही सब इस एक वीडियो को बनाने का कारण है कि प्लीज चेक करिए आपके थॉट कैसे हैं, आप क्या अफर्मेशन दिन भर में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें नहीं पता चलता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ध्यान करिए, क्योंकि अगर आप दिन भर में इतना सब कुछ आपका दिमाग को भर ले रहे हैं और अगर रात को एक आधे घंटे का मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरा क्लीन हो जाएगा, पूरा सिस्टम क्लीन हो जाएगा, शांत हो जाएगा और आप नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाएंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको एफर्मेशन का ये वीडियो समझ में आया हो गया होगा। प्लीज़ केयरफुली अपने एफर्मेशन बनाइए, प्रैक्टिस करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। थैंक यू, बाय।